जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को गोवर्धन पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला की कथा सुनेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाल काल में बहुत सी लीलाएं करी, उन्हीं में से गोवर्धन लीला भी एक है। आइए कथा को शुरू करते हैं। बोले भगवान गिरधर लाल की जय, नंद के लाला की जय, नंद बाबा की जय, यशोदा मैया की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं की कथा विस्तार से बता रहे हैं। उन्हीं में से श्री सुखदेव जी परीक्षित जी को भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन की कथा सुनाते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण बलराम जी के साथ वृंदावन में रहकर अनेकों प्रकार की लीलाएं कर रहे थे। उन्होंने एक दिन देखा कि वहाँ के सब गोप इंद्र यज्ञ करने की तैयारी कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सबके अंतर्यामी और सर्वज्ञ हैं। उनसे कोई बात छिपी नहीं थी, वे सब जानते थे। फिर भी उन्होंने नंद बाबा और ब्रज के बड़े बूढ़े गोपों से पूछा, पिताजी, आप लोगों के सामने यह कौन सा बड़ा भारी काम, कौन सा उत्सव आ पहुंचा है? इसका फल क्या है? किस उद्देश्य से, कौन लोग साधनों के द्वारा यह यज्ञ किया करते हैं? पिताजी, आप मुझे यह अवश्य बतलाइए। यह संसारी मनुष्य समझे बेसमझे अनेकों प्रकार के कर्मों का अनुष्ठान करता है। उनमें से समझ बूझकर करने वाले पुरुषों के कर्म जैसे फल होते हैं, वैसे बेसमझों के नहीं। अंततः इस समय आप लोग जो क्रिया योग करने जा रही हैं, वह शास्त्र सम्मत हैं अथवा क्या केवल लौकिक ही हैं? मैं यह सब जानना चाहता हूँ। आप कृपया करके स्पष्ट रूप से बतलाइए। अपने छोटे से लाला की ऐसी बात सुनकर नंद बाबा ने कहा, लाला, भगवान इंद्र वर्षा करने वाले मेघों के स्वामी हैं। ये मेघ उन्हीं के अपने रूप हैं। वह समस्त प्राणियों को तृप्त करने वाला एवं जीवन दान करने वाला जल बरसाते हैं। मेरे प्यारे पुत्र, हम और दूसरे लोग भी उन्हीं मेघपति भगवान इंद्र की यज्ञों के द्वारा पूजा किया करते हैं। जिन सामग्रियों से यह यज्ञ होता है, वह भी उनके बरसाए हुए शक्तिशाली जल से ही उत्पन्न होती है। उनका यज्ञ करने के बाद जो कुछ बचा रहता है, उसी अन्न से हम सब मनुष्य अर्थ, धर्म और काम रूप सिद्धि के लिए अपना जीवन निर्वाह करते हैं। मनुष्यों के खेती आदि कार्यों का फल देने वाले इंद्रदेव ही हैं। यह धर्म हमारी कुल परंपरा से चला आया है। जो मनुष्य काम, लोभ, भय अथवा द्वेष भाव से ऐसे परंपरागत धर्म को छोड़ देता है, उसका कभी मंगल नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ब्रह्मा, शंकर आदि के भी शासन करने वाले केशव भगवान ने नंद बाबा और दूसरे ब्रजवासियों की बात सुनकर इंद्र को क्रोध दिलाने के लिए अपने पिता नंद बाबा से कहा, पिताजी, प्राणी अपने कर्म के अनुसार ही पैदा होता है और कर्म से ही मर जाता है। उसे उसके कर्म के अनुसार ही सुख दुख, भय और मंगल के निमित्तों की प्राप्ति होती है। यदि कर्मों को ही सब कुछ ना मानकर अगर कर्मों के फल को देने वाले ईश्वर को ही माना जाए, तो वह कर्म करने वालों को ही उनके कर्म के अनुसार फल दे सकता है। कर्म ना करने वाले पर उसकी प्रभुता नहीं चल सकती।
जब सभी प्राणी अपने अपने कर्मों का ही फल भोग रहे हैं, तब हमें इंद्र की क्या आवश्यकता? पिताजी, जब वह पूर्व संस्कार के अनुसार प्राप्त होने वाले मनुष्य के कर्म फलों को बदल ही नहीं सकते, तब उनसे क्या प्रयोजन? मनुष्य अपने स्वभाव यानी पूर्व संस्कारों के अधीन है। वह उसी का अनुसरण करता है। यहाँ तक कि देवता, असुर, मनुष्य आदि को लिए हुए यह सारा जगत स्वभाव में ही स्थित है। जीव अपने कर्मों के अनुसार उत्तम और अधम शरीर को ग्रहण करता है और छोड़ता रहता है। अपने कर्मों के अनुसार ही यह शत्रु है, यह मित्र है, यह उदासीन है, ऐसा व्यवहार करता है। कहाँ तक कहूँ, कर्म ही गुरु है और कर्म ही ईश्वर। इसलिए पिताजी, मनुष्य को चाहिए कि पूर्व संस्कार के अनुसार धर्मों का पालन करता हुआ कर्म का ही आदर करें, जिसके द्वारा मनुष्य की जीविका सुगमता से चलती है। वही उसका इष्ट देव होता है। बाबा, जैसे अपने विवाहित पति को छोड़कर दूसरे पति का सेवन करने वाली व्यभिचारिणी स्त्री कभी शांति लाभ नहीं करती, वैसे ही जो मनुष्य अपनी आजीविका चलाने वाले एक देवता को छोड़कर किसी दूसरे की उपासना करते हैं, उससे उन्हें कभी सुख नहीं मिलता। बाबा, हम लोग एक केवल गौपालन ही सदा से करते आए हैं। पिताजी, इस संसार की स्थिति, उत्पत्ति और अंत के कारण सतगुण, रजोगुण और तमोगुण हैं। यह विविध प्रकार का संपूर्ण जगत स्त्री पुरुष के संयोग से रजोगुण के द्वारा उत्पन्न होता है। उसी रजोगुण की प्रेरणा से मेघगण सब कहीं जल बरसाते हैं। उसी से अन्न और अन्न से ही सब जीवों की जीविका चलती है। इसमें भला इंद्र का क्या लेना देना है? वह भला क्या कर सकता है? बाबा, ना तो हमारे पास किसी देश का राज्य है और ना तो बड़े बड़े नगर ही हमारे अधीन हैं। हमारे पास गांव या घर भी नहीं है। हम तो सदा के वनवासी हैं। वन और पहाड़ ही हमारे घर हैं। इसलिए हम लोगों को गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज का यजन और पूजन करने की तैयारी करनी चाहिए। इंद्र यज्ञ के लिए जो सामग्री इकट्ठी की गई है, उन्हीं से इस यज्ञ का अनुष्ठान होने दें। अनेकों प्रकार की पकवान, खीर, हलवा, पुआ, पूरी आदि से लेकर मूंग की दाल तक बनाए जाएं। व्रज का सारा दूध एकत्र कर लिया जाए। वेदवादी ब्राह्मणों के द्वारा भली भांति हवन करवाया जाए तथा उन्हें अनेकों प्रकार के अन्न, गौएं और दक्षिणा दी जाए। और भी ज़रूरतमंदों को यथा योग्य वस्तु देकर गायों को चारा दिया जाए और फिर गिरिराज को भोग लगाया जाए। इसके बाद खूब प्रसाद खा पीकर सुंदर सुंदर वस्त्र पहनकर गहनों से सज धज लिया जाए और चंदन लगाकर गौ, ब्राह्मण, अग्नि और गिरिराज गोवर्धन की पद दक्षिणा की जाए। बाबा, मेरी तो ऐसी ही सम्मति है। अगर आप लोगों को सही लगे तो ऐसा ही कीजिए। ऐसा करने से गौओं, ब्राह्मणों और गिरिराज को तो प्रिय होगा ही, मुझे भी बहुत प्रिय होगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान की इच्छा थी कि इंद्र का घमंड चूर चूर कर दिया जाए। नंद बाबा आदि गोपों ने उनकी बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार कर ली। भगवान श्री कृष्ण ने जिस प्रकार का यज्ञ करने को कहा था, वैसा ही यज्ञ उन्होंने प्रारंभ किया। पहले ब्राह्मणों से स्वास्ति वाचन कराकर उसी सामग्री से गिरिराज और ब्राह्मणों को सादर भेंट दी।
फिर गऊओं को हरी हरी घास खिलाई गई। इसके बाद नंद बाबा आदि गोप गणों ने गऊओं को आगे करके गिरिराज की प्रदक्षिणा की। ब्राह्मणों का आशीर्वाद प्राप्त करके वह और गोपियां भली भांति श्रृंगार करके और बैलों से जुती गाड़ियों पर सवार होकर भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का गान करती हुई गिरिराज की परिक्रमा करने लगीं। भगवान श्री कृष्ण ब्रजवासियों को विश्वास दिलाने के लिए एक दूसरा विशाल शरीर धारण करके प्रकट हो गए तथा मैं गिरिराज हूँ इस प्रकार कहते हुए सारी सामग्री आरोगने लगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने इस स्वरूप को दूसरे ब्रजवासियों के साथ स्वयं भी प्रणाम किया और कहने लगे, देखो कैसा आश्चर्य है, गिरिराज ने साक्षात प्रकट होकर हम पर कृपा की है। ये चाहे जैसा रूप धारण कर सकते हैं। जो वनवासी जीव इनका निरादर करते हैं उन्हें ये नष्ट कर डालते हैं। आओ आओ, अपना और गौओं का कल्याण करने के लिए इन गिरिराज को हम नमस्कार करें। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से नंद बाबा आदि बड़े बूढ़े गोपों ने गिरिराज, गौ और ब्राह्मणों का विधि पूर्वक पूजन किया और उसके बाद श्री कृष्ण के साथ सब ब्रज में लौट आए। पूज्य श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है तब वे नंद बाबा और गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होना क्या था? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं भी त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले मेघों को आदेश दिया कि तुम ब्रज में जाकर मूसलधार वर्षा करो और कहा, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखें तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज इंद्र का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंदबुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को तो छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञ से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन ब्रजवासियों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यों ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरा कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड को और उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए आता हूँ। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए। अब वह बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आई। नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आई और मूसलधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगी। चारों ओर बिजलियां चमकने लगीं, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगी और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वह बड़े बड़े ओलों से बरसने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आकर मोटी मोटी धाराएं गिराने लगी, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है और कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार तेज वर्षा के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने लगी और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालिन भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं
तब वह सब के सब भगवान श्री कृष्ण के शरण में आई। मूसलधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को अपने शरीर के नीचे छिपा लिया था और वह कांपते कांपते भगवान की शरण में पहुंची और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभो, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वह समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्रदेव की है। उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वह मन ही मन कहने लगी, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वह ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रही हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इसका भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ईश्वर और धन का घमंड तथा आज्ञा मैं चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग सत्व प्रधान होते हैं। इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान ना होना चाहिए। अंततः यह उचित ही है कि इन सद्गुणों से अच्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह 84 कोस में फैला पूरा ब्रजमंडल मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अंततः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूँगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत है। अब इसके पालन का अवसर आ पहुँचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में ही एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते के पुष्प को उखाड़कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, मैया, बाबा और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौओं और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के नीचे आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका ना करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, तब उन्हें थोड़ा विश्वास हुआ और सब के सब ग्वाल अपने अपने गौधन और सब के सब ब्रजवासी गोवर्धन पर्वत के नीचे आ खड़े हुए। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों को देखते देखते भूख प्यास की पीड़ा, आराम विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वह एक डग भी वहाँ से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा ना होने के कारण उनकी सारी हैकड़ी बंद हो गई। वह हौचक्के से रह गई। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई है, आकाश से बादल छट गए हैं और सूर्य दिखने लगा है, तब उन्होंने गोपों से कहा, प्यारे ब्रजवासियों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और सब के सब बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया है और नदियों का पानी भी उतर गया है। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गौधन, स्त्री, बच्चों और बूढ़ों का साथ लेकर और अपनी सभी सामग्री को अपने कंधों पर लाद कर
धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही गिरिराज को पहले की तरह उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ कर आई और कोई उन्हें हृदय से लगाई और कोई उन्हें चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनको मंगल तिलक किया और हृदय से शुभ आशीर्वाद दिया। यशोदा मैया, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेह आतुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया। उसके बाद आशीर्वाद दिया। परीक्षित, उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की यात्रा की। उनके बगल में उनके भाई बलराम जी चल रहे थे और वन के प्रेमी ग्वाल बाल उनकी सेवा कर रहे थे। उनके साथ ही प्रेममयी गोपियाँ भी उनके हृदय को आकर्षित करने वाले, उसमें प्रेम जगाने वाले भगवान की गोवर्धन धारण आदि लीलाओं का गान करती हुई बड़े आनंद से ब्रज में लौट आईं। बोलिए गिरिराज धरण भगवान की जय। प्रियजनों, इस प्रकार हमने आज की यह गोवर्धन लीला को सुना है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को यह भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन लीला पसंद आई होगी। तो इसलिए वीडियो को लाइक करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस गोवर्धन लीला कथा को अपने प्रियजनों के साथ शेयर ज़रूर करें। आज के दिन गोवर्धन लीला ज़रूर सुनें और अपने परिवारजनों को भी ज़रूर सुनाएं। अब हम आपसे कल मिलते हैं भाई दूज की कथा को साथ लेकर। तब तक के लिए प्रेम से बोलिए जय श्री राधे श्याम।